हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना। तो आज हम करने वाले हैं न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 4 के चैप्टर 8 द वाइज मैन ऑफ रामगढ़। तो ये जो चैप्टर है इसमें मैं आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये बोलते हैं कि एक समय की बात है, एक विलेज था, एक गाँव था जिसका नाम था रामगढ़। ठीक है, वो लाइक बड़ा था, अच्छा खासा विलेज था वहाँ पे, और उसी के बगल में मतलब लाइक वो रिवर के बैंक पे एक विलेज जो था ले करता था। मतलब कि एक बड़ी सी रिवर थी, वाइड रिवर उसी के बगल में थी। ठीक है, और ये जो जैसे हमने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि लैंड फर्टाइल होता है जहाँ पे रिवर होती है, तो वहाँ पे भी रिवर थी, तो इसीलिए वहाँ की जो लैंड थी वो भी फर्टाइल थी। ठीक है, वहाँ के जो लोग थे वो बहुत हैप्पी रहते थे, वेल्थी रहते थे, मतलब कि पैसे वाले थे, अच्छा खासा कमा लेते थे, बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहे थे। ठीक है, तो उनकी कोई भी एनिमी नहीं थे, मतलब कि वो पूरी की पूरी जो विलेज थी बहुत अच्छा खासा खुशी से रहते थे, उनके कोई दुश्मन नहीं थे, ना तो कोई दुश्मन थे उनके, ना ही कोई उनकी परेशानियाँ थी। ठीक है, और 10 मील दूर ही उस विलेज से एक टाउन था, मतलब उसी विलेज से 10 मील दूर एक टाउन था। वहाँ के लोग, उस टाउन में भी कुछ हलचल मच रही थी। एक दिन वहाँ के लोगों ने, टाउन में जो रहते थे लोग, उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक मीटिंग बैठाए, हम लोग एक पूरी मीटिंग अच्छे से बैठाए। और वो लोग मीटिंग क्या करते हैं, मार्केट प्लेस में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सके। ठीक है, मतलब ऐसी एरिया पे वो लोग मीटिंग करते हैं जहाँ से ज़्यादा लोग सुन सके। ठीक है, और आम जनता प्रेजेंट हो, तो वो लोग वहाँ पे अपनी मीटिंग करते हैं। वहाँ के जो लोग थे, मतलब लाइक उस टाउन के जो लोग थे, वो लोग डिस्कस क्या करते हैं कि हम लोग एक रोड बनाएंगे, एक नई रोड बनाएंगे जो बनेगी दूसरे एक और कोई टाउन होगा। जैसे ये टाउन ए के लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम टाउन बी में जाने के लिए एक बड़ी सी रोड बनाएंगे। ठीक है, तो हमें उसके लिए काम करना होगा। वो जो नया रूट होगा उस पर लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कैसे उस रोड को बनाएंगे, तो उसके लिए भी एक नया रूट निकालते हैं और एक मैप निकालते हैं। ठीक है, तो वो लोग भाई मीटिंग करते हैं कि हम कैसे कैसे बनाएंगे अपना रोड वोड, और वर्क भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बात है ये बढ़कर फैल के जाती है रामगढ़ के लोगों के पास। तो कुछ ऑफ जो विलेजर्स होते हैं वो जाते हैं, सीधे वो लोग कहाँ चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास चले जाते हैं, और वहाँ जाके अपना जो उन लोगों का मैप था वो उसको देखते हैं कि भाई मैप में कैसा वर्क कैसा होने वाला है ना। तो वो लोग फिर जब मीटिंग हो जाती है तो वो लोग देखते हैं कि भाई, और मतलब जब वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होता है वो भी बताता है कि जो वर्क है वो भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ठीक है, तो जो रामगढ़ के लोग होते हैं वो वापस जाते हैं, और फिर जो विलेजर्स गए थे वो लोग एक मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो पहले तो जब भाई वो बताते हैं कि जब हम विलेजर्स जो हम लोग थे वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऑफिस में थे, तो वो लोग तो मैप देखते हैं। ठीक है, पहले तो वो लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के जब उसमें ही रहते हैं तो वो लोग मैप देखते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि जो विलेजर्स थे जब वो वापस आते हैं, फिर देखो वो लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के घर वो ऑफिस में गए। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने मैप देखा सबने कि भाई कैसे काम होने वाला है। उसके बाद वो लोग वापस जब आते हैं घर अपने रामगढ़ विलेज में, तो वो लोग एक मीटिंग कॉल करते हैं। उसमें ना जो मैन होते हैं जिन्होंने मैप देखा था, वो रामगढ़ के लोगों को बताते हैं कि उन्होंने मैप में क्या देखा। उन्होंने मैप में देखा कि जो नई रोड बनेगी वो पास होके जाएगी रामगढ़ के विलेज से। ठीक है, और जब वो उसके ऊपर से पास होके जाएगी तो उनकी जो बेस्ट फील्ड्स है, मतलब कि जो उनकी एकदम ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे वो लोग क्या खेती करते हैं, और खेती करने से तो इन्हें पैसा मिलता है, और इसी से ये खाते हैं, इतनी खुशी से रहते हैं। तो इनकी तो ऐसे ये वाली रोड ख़राब हो जाएगी, अगर ये वाली जो फील्ड है रोड की वजह से अगर ये ख़राब हो गई तो ये लोग उगाएंगे कहाँ पे, तो इनकी जो अच्छी वाली फील्ड्स थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब वो सोचते हैं कि हाँ अब हम क्या करें कि हमारी जो फील्ड्स है वो ख़राब ना हो और सब कुछ बचा रहे, है ना। तो अब ये लोग बहुत एंग्री हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है इन्हें। तो ये लोग पूरे 3 दिन तक मिल के मीटिंग करते हैं, खूब दिन और रात खूब मीटिंग करते हैं। और आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद पूरा वो जो मतलब लाइक हम यहाँ पे ना इमेजिनरी हम जो टाउन जो रोड बनवा रहा है उसका नाम रख देते हैं टाउन ए। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए ईजी होगी इससे अगर हम करेंगे तो जो टाउन ए का कोई एक बंदा आता है, कोई एक आदमी आता है, और वो जब विलेज में जाता है तो वो कुछ देखता है। वो देखता है कि एक कुछ भीड़ लगी हुई है रिवर के बगल में, और जो आदमी है वो लाइक जो आता है टाउन से, है ना, वो बहुत क्यूरियस हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। तो वो लोग जो बहुत से मतलब लाइक जो रामगढ़ के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा लगे पड़े होते हैं किसी चीज़ में, तो वो भी अपना भाई दिमाग लगाता है, और पूरे स्क्वीज़ होके क्राउड में से मतलब जो स्क्वीज़ होके मतलब कि पूरी भीड़ में एकदम दब के फिर भी आगे निकल के वो देखता है कि कोई 7 लोग हैं, एक बैंक पे खड़े हैं रिवर के, 7 लोग दूसरे बैंक पे खड़े हैं। और वो क्या देखता है, जो देखता है ना मतलब एकदम शॉकिंग होता है उसके लिए। वो देखता है कि जैसे एक रोप, जैसे यहाँ पे रिवर है, ठीक है, और इधर तो उन्होंने देखा कि 2 आदमी हैं, 7 लोग इधर खड़े हैं, 7 लोग इधर खड़े हैं। रोप एक रिवर में से गई हुई है, जो रिवर थी ना यहाँ पे इनकी, उसके ऊपर से रोप लेके गए हैं, और उस बीच में एक कप टाई किया हुआ है इन्होंने। तो ये जो आदमी होता है टाउन से आया होता है, वो पूछता है टाउन से, वो पूछता है कि क्या कर रहे हैं ये लोग। तो फिर वो बोलते हैं कि
जो एक वो औरत होती है उसी भीड़ में, वो बोलती है कि ये लोग पानी निकाल रहे हैं रिवर में से। तो फिर जो आदमी होता है वो बोलता है कब से पानी निकाल रहे हैं? तो फिर वो जो औरत होती है वो बोलती है हाँ। तो फिर बोलती है कि वो जो आदमी होता है वो बोलता है कि इस हिसाब से तो एक पूरा लाइक बाल्टी भरने में घंटे लग जाएंगे तुम्हें। तो बोलती है वुमेन कि हाँ हमारे यहाँ से ही होता है, ये स्लो है बट ये बेस्ट वे है पानी निकालने का एक रिवर में से, स्लो वे हमेशा वर्क करता है। तो फिर जो आदमी होता है वो बहुत सरप्राइज होता है और इंडीड वो अपना सर जो मतलब सर में खुजली करते करते वहाँ से मतलब लाइक सोचता है कि यहाँ के लोग पगला गए क्या, ये लोग मैड है क्या, आर दीज पीपल मैड, मतलब कि यहाँ के लोग क्या पागल हैं। तो फिर वो वापस जब जाता है टाउन में तो वो और लोगों को भी अपने फ्रेंड्स को बताता है कि उसने क्या देखा रामगढ़ विलेज में। उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो हंसने लगते हैं। 1-2 दिन और हो जाते हैं और फिर जो मैन होते हैं उसी आदमी के और भी फ्रेंड्स जो होते हैं वो सब भी जाते हैं। तो जब उसके दोस्त लोग भी जो होते हैं वो लोग भी जब विलेज में आते हैं, ठीक है, तो वो क्या देखते हैं कि 2 मीटर लाइक जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ा सा एकदम ट्रंक होता है, ठीक है, वो बहुत मोटा होता है, जैसे 2 मीटर मोटा वाइड ट्रंक होता है, उसको 2 आदमी का मतलब उस पर काम कर रहे होते हैं। और देखते क्या काम कर रहे हैं, वो एक पेन नाइफ होता है। पेन नाइफ क्या होता है, एक बहुत ही छोटा सा चाकू, ऐसा चाकू जो आप पॉकेट में भी रख सकते हो क्योंकि वो पेन के साइज़ का होता है, ठीक है। एक चाकू मतलब कुछ ऐसे ही होता है चाकू मेरे हिसाब से। तो वो चाकू बहुत छोटा सा होता है, उसको आप रख सकते हो फोल्ड करके अपनी पॉकेट में, ठीक है। तो उससे वो लोग क्या कर रहे थे, वुड काट रहे थे। वो बड़ा सा इतना मोटा सा 2 मीटर का होगा, उसको वो काट रहे थे पेड़ का, ठीक है। तो वो लोग उसको बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, उनके एकदम सर से पसीना चूह रहा था, पर फिर भी वो लगे हुए थे। तो वो जो दोस्त लोग आते हैं उसके मतलब जो लोग आते हैं वो देखते हैं कि वॉट आर यू देर डूइंग, मतलब उन्हें वो पूछते हैं कि भैया क्या कर रहे हैं। तो उसमें से एक आदमी बोलता है कि वो लोग पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, तो तुम ये देख नहीं सकते कि वो पेड़ काट रहे हैं। तो फिर बोलते हैं कि पेन नाइफ से, मतलब इतने छोटे चाकू से। तो फिर वो बोलता है कि हाँ। तो मतलब पहले तो वो पूछता है जो टाउन से आया होता है वो बोलता है इतने छोटे चाकू से। तो जो विलेजर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हम ऐसे ही काटते हैं, हमेशा पेन नाइफ से ही काटते हैं हम भाई हम तो बोलता है कि ऐसे तो 2-3 साल लग जाने हैं काटने में। तो वो बोलता है कि हाँ मतलब ये स्लो काम है बट स्लो मेथड ही हमेशा वर्क करता है। तो जो आदमी होता है वो सोचता है कि भाई ये विलेजेस जो हैं मतलब कुछ मतलब जो टाउन वाले लोग होते हैं वो बहुत चौंक जाते हैं, एस्टॉनिश्ड हो जाते हैं, मतलब कि चौंक जाते हैं, ठीक है। वो वापस जाते हैं टाउन पे और ये सब न्यूज़ जो होती है ना इन लोगों की अजीब से बिहेवियर की, ये फैल जाती है पूरे लाइक अगल बगल के टाउन्स में, विलेज में, कि जो रामनगर के लोग हैं वो थोड़े पागल से हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ होती है ये फैल फैल के ना डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे पहुंच जाती है, मतलब जो टाउन ए का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है वो वहाँ पे पहुंच जाती है। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वालों से मतलब लाइक वो पूछते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वाले भी कि भाई क्या ये सच में पागल है। तो जो टाउन के लोग होते हैं जो क्लर्क चीफ होता है, चीफ क्लर्क होता है, वो मतलब लाइक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का एक टाइप से सेक्रेटरी टाइप होता है। तो वो बोलता है कि हाँ मतलब लोगों से मैंने सुना है कि वो लोग पेन नाइफ से पेड़ काटते हैं और कप से वो लोग पानी निकालते हैं, तो कुछ पागल से ही हैं। तो जो लाइक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है वो बोलता है तो क्या ये लोग डेंजरस हैं। तो जो क्लर्क होता है मतलब एकदम पहले तो डर के पूछता है। तो फिर जो क्लर्क होता है वो बोलता है आई डोंट नो, ऐसा जो क्लर्क होता है वो बोलता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि जैसे मैंने कई दिनों से सुन रहा हूँ कि लोगों से कि रामनगर के जो लाइक लोग हैं वो थोड़े पागल से हैं। तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है वो कुछ और लोगों के साथ, इंपॉर्टेंट लोगों के साथ रामनगर जाता है ये सब देखने कि भाई ये सच है भी कि नहीं। तो वो जाते हैं तो एक वुमेन थी वो जा रही होती है एंट हिल, each woman was carrying a basket and first woman in the line stepped up to the anthill and took an ant from the moist earth, put in her basket and carried it away। मतलब कि देखो एंट हिल तो आप लोग पहले समझ लो कि क्या होता है। एंट हिल होता है एक एंट का टिला जिसमें एंट रहती है। तो देखो वो एंट बहुत सारी औरतें होती हैं मतलब ऐसे लाइन में जा रही होती हैं। तो वो लोग क्या करती हैं, यहाँ से एक चींटी उठाती है और ले जाकर मतलब पहले तो कहीं पे होगी ऐसी चींटी, उसको लेके बास्केट में एकदम राजा की तरह ले जाके एंट हिल पे रख देती है। तो पहले तो लोग पूछते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पूछता है जो होता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो उसमें से एक जो औरत होती है वो एक आदमी जो होता है वहाँ पर खड़ा वो बोलता है कि ये लोग एंट लेके जा रहे हैं। तो एंट लेके कहाँ जा रहे हैं, मतलब कि देखो जैसे एंट हिल है तो उस पे से उठाकर हटा रहे हैं, मैंने पहले गलत बता दिया था, उस पे से हटा रहे हैं लोग, ठीक है, जिससे कि एंट हिल जो है मतलब एंट है वो चली जाए यहाँ से। तो जो पहले तो पूछता है कि क्यों। तो फिर जो आदमी होता है वो बोलता है क्योंकि वो बहुत डेंजरस होती है, वो सब कुछ खा लेती है, तो हमें उन्हें हटा देना चाहिए। तो कोई नॉर्मल इंसान होगा तो वो भाई वो ऐसे नहीं हटाएगा, वो झाड़ू वाड़ू लगा देगा। तो पर यहाँ पे कितना टाइम वेस्ट करते हैं रामनगर वाले, ये बोल रहा है कि एक बास्केट में लेके जा रही है, कितना रिडिकुलस है, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो
जो रामनगर वाला इंसान होता है, लाइक जो गांव वाला होता है, वो बोलता है कि हाँ पर ये ही हम तो हमेशा ऐसे ही करते हैं भैया, यही सबसे बेस्ट मेथड लगता है, यही हमेशा काम करता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है वो बोलता है, भाई फिर से टाउन मीटिंग बुलाता है और बोलता है कि यहाँ के लोग सच में पागल हैं। फिर वो एक एक चीज़ बताता है कि यहाँ के लोग पानी एक एक कप से लेके जाते हैं, ट्रीज़ को पेन नाइफ से काटते हैं, ठीक है। और भाई पूछो मत, ये लोग बहुत अजीब हैं। जो सेक्रेटरीज होते हैं वो बोलते हैं कि पर सर हमारी नई रोड बनने वाली थी, उसका क्या होगा रामनगर के ऊपर से। तो बोलता है कि चेंज करो प्लान भाई, चेंज करो, हमें नहीं बनानी यहाँ पे रोड। यहाँ के लोग कितने डेंजरस है, पागल से हैं एकदम, हमें यहाँ से नहीं बनानी। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि अब रामनगर वाले लोग जो होते हैं वो अपनी रोड को बचा लेते हैं अपने दिमाग से, ठीक है। कैसे? क्योंकि अब यहाँ के जो लाइक टाउन वाले होते हैं सारे अगल बगल के, वो सोचते हैं कि भाई ये तो बड़े खतरनाक बंदे हैं, इनसे दूर रहना वरना हमें भी आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ही जो रामनगर के लोग होते हैं वो सच में मैड नहीं होते हैं, बल्कि वो दिमाग से काम करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर खत्म होता है और यहाँ पे ना पेन नाइफ की फ़ोटो बनी हुई तो दिखा देती हूँ, ये है हमारा पेन नाइफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन करिए कमेंट में पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।